मित्रों नमस्कार। संस्कृत के अर्वाचीन कवियों की श्रृंखला को लेकर के पुनः आपके साथ में मैं डॉक्टर करतार सिंह उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की समीक्षा करते हैं, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनकी एक सीक्वेंस, एक श्रृंखला आपके सामने दिखाई दे रही है। वी राघवन का पूरा नाम विश्वेश्वर राघवन, वेंकट राघवन, ठीक है, विवेक राघवन और विद्यालंकार राघवन। वी राघवन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार वी राघवन जो है, बहुत सी कृतियां इनकी आपको देखने को मिली हैं यहाँ पर। इनमें से यदि इसका सही उत्तर आपके सामने दिखाई देता है वी राघवन का, तो सही उत्तर है वेंकट राघवन। वेंकट राघवन जो है इनका पूरा नाम है, इसलिए हम वी राघवन के रूप में हम जानते हैं। इनकी कृतियां कौन कौन सी आपको ध्यान रखना, किस विषय पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। थोड़ा सा समय मैं इसलिए लगा रहा हूं यहाँ पर कि जो विकल्प 4 है इनमें से आप पहले ही उसका आंसर निकाल चुके, अपने मन में रखें। और ज्यादा बेटर ये रहता है कि मैं ये कहता हूँ, जब इस तरह का कोई सिक्वेंस आप देखते हैं, जब इस तरह का कोई ऑनलाइन टेस्ट आप देते हैं, तो लगभग जो विकल्प है ऑनलाइन में, तो यदि आपको टिक करना है यदि, तो फिर तो सिंपल सी चीज है, वहां पर आप उसको टिक कर ही रहे हो। यदि टिक नहीं करना, केवल दिखा करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको अपने कॉपी पेन में लिख लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपके मन में 2 विकल्प एक साथ चलते हैं, 2 विकल्प चलते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जब गलत वाला आंसर सही हो जाता है, तो आपका मन उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने ये सोचा तो था, वो गलत है। सोचना एक अलग चीज है, सोचने वाले इतिहास नहीं बनाते, ठीक है, सोचने वाले इतिहास नहीं बनाते। तो निश्चित रूप से आपको देखना है कि जो सोचा है उसको हृदयंगम भी करना, उसको सात्विक रूप से ध्यान भी रखना है, उसको आत्मसात भी करना है। वेंकट राघवन इसका जो सही उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीश चंद्राचार्य का जन्म वर्ष 1911, 1921, 1931 और 1941। जगदीश चंद्राचार्य। सन की बात पूछी गई, यहाँ विक्रमी संवत नहीं है, यहाँ सन है। तो जब सन होती है तो एक अलग विषय होता है, विक्रमी संवत होता है अलग विषय होता है। फैक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस पर हम विचार नहीं करेंगे। 1911 जो है इनका जन्म समय पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रज्ञा भारती सम्मान किस विद्वान को मिला? सीताराम भट्ट पर्णिकर, मतलब सीताराम भट्ट, गणेश राम शर्मा, श्रीधर भास्कर वर्णेकर और सीताराम पर्वणिकर। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकर को ये सम्मान मिला है यहाँ पर, प्रज्ञा भारती सम्मान। जिस भी सम्मान की हम चर्चा करते हैं, जिस भी सम्मान की हम बात करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया गया, ठीक है, ये सम्मान किस कृति के लिए दिया गया और कौन से वर्ष में दिया गया। ये 2-3 चीजें यदि आपको सम्मान के साथ जोड़ लेंगे, तो फिर इसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं गया, क्योंकि 3 और 4 विकल्प ही तो पूछे जाते हैं। भाई किस कृति के लिए सम्मान दिया गया, कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया, ठीक है, और किस वर्ष में दिया गया, ठीक है, किसको दिया गया, ये तो सवाल पूछ रहे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर श्रीधर भास्कर वर्णेकर हो गया। नेक्स्ट की यदि हम चर्चा करते हैं, स्वार्थाय तस्मै नमः के रचनाकार श्री राम दवे, गणेश राम शर्मा, पद्म शास्त्री, हरि शास्त्री। स्वार्थाय तस्मै ने, स्वार्थ हम आपको प्रणाम करते हैं। समसामयिक विषय पर लिखी गई कृति, वर्तमान मुद्दों पर लिखी गई कृति, स्वार्थाय तस्मै में, ठीक है। उसका सही विकल्प की यदि हम बात करें, तो पंडित श्रीराम दवे। श्रीराम दवे ने ऐसे विषयों पर, समसामयिक विषयों पर, करंट मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है यहाँ पर। श्रीराम दवे की अन्य कृतियां आपको ये भी आपको देखनी है। श्रीराम दवे ने धर्म को लेकर विभिन्न प्रकार की जो कृतियां हैं उन पर भी काम किया, धार्मिक जो आयोजन होते हैं उस पर भी उन्होंने कार्य किया है। तो इनकी और कृति कौन कौन सी है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इनमें से कौन से विद्वान जर्मन भाषा डिप्लोमा प्राप्त है यहाँ पर, ठीक है, किस विद्वान को जर्मन भाषा जो है उसमें डिप्लोमा मिला हुआ है? रामप्रसाद शास्त्री है, शिवसागर त्रिपाठी, वी राघवन और रेवा प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है वो है शिवसागर त्रिपाठी। शिवसागर त्रिपाठी महोदय ने जर्मन भाषा में डिप्लोमा प्राप्त किया है। मैंने बताया कि जो भाषा विज्ञान का शिक्षार्थी है उनको पता है कि एक भाषा के साथ दूसरी भाषा किस तरह से लिंक है, एक विषय के साथ दूसरा विषय किस तरह से लिंक है। विभिन्न प्रकार से इन चीजों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि न सिर्फ ये संस्कृत भाषा, बल्कि संस्कृत भाषा के साथ दुनिया की 98% भाषाएं मिली हुई है। यदि संस्कृत के शब्दों को निकाल दिया तो विश्व की 98% भाषाएं कंगाल हो जाएगी। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप संस्कृत के शिक्षार्थी हैं। 98% भाषाएं कंगाल हो जाएंगी यदि संस्कृत के शब्दों को निकाल दिया जाए। पूरी दुनिया में सबसे अधिक यदि शब्द मिलते हैं तो हमारी संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई वैज्ञानिक भाषा है, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त है, तो हमारी संस्कृत भाषा है यहाँ पर, ठीक है, निश्चित रूप से। क्योंकि संस्कृत भाषा में क्या क्या हो सकता है आपको देख, जब आप स्पेस में भेजते हैं, स्पेस में जब हम मैसेज भेजते थे, नासा वालों को पता है इस चीज का, तो सारे मैसेज उलट पुलट हो गए, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा ने उस चीज को स्वीकार किया और पहली ऐसी भाषा है जो जिसमें नासा के जो मतलब कहीं कहीं के जो मैसेज थे वो इधर उधर नहीं है, क्योंकि हमें तो पता हमारे यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं है। देखना इस तरह के संस्कृत के कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। जब भी आपके पास समय होता है तो मतलब ऊपर आई बटन पे जो लिंक दिया गया उसमें जाकर के संस्कृत की भाषा की वैज्ञानिकता के बारे में आपको जरूर गौर करना, जरूर सोचना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन से विद्वान जर्मन भाषा? क्वेश्चन हमारा हो गया शब्दार्थ
वृत्ति सत्यम सुंदरम प्रतिपादनम काव्य लक्षणम गेयम इति काव्य लक्षणम विद्याधर शास्त्री ब्रह्मानंद शर्मा मथुरानाथ शास्त्री नित्यानंद शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रह्मानंद शर्मा, क्योंकि ब्रह्मानंद शर्मा की कृति में ही ये लक्षण हमें देखने को मिलता है। लेकिन ब्रह्मानंद शर्मा की वो कृति कौन सी है ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लक्ष्मण अभ्युदय काव्यम अस्ति, ठीक है, लक्ष्मण अभ्युदय काव्यम अस्ति। इनमें से 4 राइटर हैं और इसमें से लक्ष्मण अभ्युदय नामक जो कृति है वो किनकी है? ब्रह्मानंद शर्मा की है, राम प्रताप शास्त्री की है, नित्यानंद शास्त्री की है, पंडित गणेश राम शर्मा की। तो ये जो कृति है लक्ष्मण अभ्युदयम, ठीक है, ये कृति जो है, चौथा विकल्प हमारे सामने दिखाई दे रहा है पंडित गणेश राम शर्मा। पंडित गणेश राम शर्मा की जो ये कृति है उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया जाए, विकल्प के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए पंडित गणेश राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पंडित गिरधर शर्मा ने किन नाम सर्वोत्तम उपाधि प्रदत्त है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा पंडित गिरधर शर्मा को कौन सी उपाधि दी गई? वेद विद्या निधान, साहित्य कला निधि, महामहोपाध्याय, वेद वाचस्पति। ठीक है, तो यहां जो सही विकल्प है वो है महामहोपाध्याय। ये जो उपाधि थी ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा पंडित गिरधर शर्मा को दी गई थी। अब वो कौन से गिरधर शर्मा थे आपको ध्यान रखना है। वेद वाचस्पति की उपाधि हमारे कौन से संस्कृत विद्वान को मिली हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है। इस स्लाइड में से प्रश्न का उत्तर महामहोपाध्याय मैंने बता दिया, लेकिन 2 प्रश्न समस्यात्मक रूप से मैंने आपके लिए छोड़े हैं। उत्तर आपके सामने है महामहोपाध्याय, लेकिन इसके साथ जो अन्य विकल्प है उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। श्री राम दवे महोदय माघ पुरस्कार लब्ध है। साकेत संग्रम, राजलक्ष्मी स्वयंवर इति रचना करते, भृत्याभरणम इति रचना करते, वासुदेव चरितम इति रचना करते हैं यहाँ पर। ठीक है, श्री राम दवे महोदय, मैंने कहा कि श्री राम दवे महोदय ने धार्मिक विषयों पर काम किया है, इन्होंने आध्यात्मिक विषयों पर काम किया है, इन्होंने समसामयिक विषयों पर काम किया है। करंट मुद्दे, ऐसे मुद्दे जिनको समाज में निश्चित रूप से उठाया जाना था, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण करंट मुद्दों पर इन्होंने काम किया है। और श्री राम महोदय को माघ पुरस्कार इन 4 विकल्पों में से जो कृति है वो कृति है भृत्याभरणम इति रचना करते हैं। ठीक है, इस रचना के लिए इनको माघ पुरस्कार दिया गया है। किस तरह से एक सेवक होता है, सेवक की कैसी दिनचर्या होती है, उसके जीवन में किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, कैसे संकटों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें इस कृति में हमें देखने को मिलती हैं। 79 क्वेश्चन हमने किया है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा, तो इसका तो ये सही उत्तर हो गया भृत्याभरणम कृति। मत लहरी काव्य रचना वृत्ते थे, इनमें से मत लहरी नामक काव्य रचना किन की है? सामान्य सा क्वेश्चन, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इस कृति को, बार बार आपने पढ़ा होगा, विद्याधर शास्त्री की ये कृति है यहाँ पर। ठीक है, मत लहरी, इसमें एक मदमस्त जीवन का वर्णन किया गया। यहाँ पर किस मूल रूप से यदि इसमें हम मत लहरी की चर्चा करते हैं, यदि हम इसके मूर्त रूप में जाने की कोशिश करें, इसके मूर्त विषय वस्तु में जाने की कोशिश करें, तो कहीं न कहीं आपको ये ऐसे जीवन पर दिखाई देगी जिसको हम मूल रूप से हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन का हालावाद कह सकते हैं। ठीक है, यदि हम दर्शन की बात करें तो भारतीय जो चार्वाक दर्शन है, ठीक है, जो घोर विरोधी दर्शन है, घोर नास्तिक दर्शन है, उसकी हम बात करते हैं। मत लहरी मतलब मदमस्त कर देने वाला जो विषय होता है यहाँ पर। अब इस विषय को किस ढंग से इस कृति में उजागर किया गया है ये आपको देखना है। इसकी पूरी मूल विषय वस्तु को पढ़ने के लिए, पूरी रूपरेखा को पढ़ने के लिए हमारी जो कृति है संस्कृत के मूर्धन रचनाकार को आप जरूर देखें। अन्य किसी कृति में यदि आपको पूरा मटेरियल उपलब्ध होता है तो उसको भी आप देखिए। ठीक है, क्योंकि ये विषय मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण हमारा विषय है। पूरी श्रृंखला हमने आपके साथ में शेयर की है। लगभग जहां तक मैं समझता हूं कि 8 कड़ियां हमारी इसमें पूरी हो चुकी है। अगली कड़ी में पुनः आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।